तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अरे आपने तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम डायरेक्ट बात करो। मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, जो कहा था वो मैंने आपको बताया। जी चलिए, मैं अब बात करता हूं थोड़ी महाराष्ट्र की। आप भी महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में दो भाई एक साथ आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। इसके क्या मायने होंगे? उद्धव ठाकरे के साथ तो आपके संबंध भी अच्छे रहे हैं। नहीं, मेरे बाला साहब के साथ अच्छे संबंध है, और राजनीतिक दृष्टि से नहीं, पर कोई परिवार अगर टूट जाता है और अगर एक होता है तो अच्छी बात है। बाकी राजनीति जो जो जिसको जमता है वैसे करे। मुझे लगता है कि परिवार टूटता है और जुड़ता है, ये अच्छी बात है। बाला साहब जी के मृत्यु के पूर्व उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बात में कहा था कि ये दोनों साथ आएंगे तो मेरे लिए बहुत आनंद होगा। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति मिले अगर दो अच्छे होंगे तो। बाकी राजनीति है दोनों की है। अच्छा, वैसे तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जी की भी मुलाकात हुई थी, तो कुछ खेल हो सकता है और बड़ा, एनडीए का दायरा बढ़ सकता है। उद्धव ठाकरे आपके खेमे में आ सकते हैं। मुझे मालूम नहीं, अब देवेंद्र जी आएंगे तो उनको पूछ लेना। आपको क्या लगता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं आजकल मुंबई कम जाता हूँ। मैं डायरेक्ट मुंबई तो कम जाते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ उद्धव ठाकरे जी को एनडीए के खेमे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, ये तो निर्णय उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ तय करेंगे। जी, आपका संघ से काफी जुड़ाव रहा है, संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और राष्ट्र सर्वोपरि मानकर जी समर्पित भाव से संघ के स्वयंसेवकों ने, प्रचारकों ने अनेक 100 साल में देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान किया। संघ की भावना यही है कि समाज के हर क्षेत्र अच्छा बने और उसमें आमूलाग्र परिवर्तन हो और जिससे देश की प्रगति हो। तो संघ के कुछ स्वयंसेवक राजनीति में भी है, कुछ वनवासियों में काम करते हैं, कुछ शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ सहकार क्षेत्र में काम करते हैं। तो बाला साहब देवरत जो हमारे सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि संघ एक पावर स्टेशन है, यहाँ से बिजली तैयार होती है। जी, तो कई लाइट लगता है, कोई कुएं पे पंप चलता है तो पानी मिलता है, कई फैक्ट्री चलती है। तो संघ एक विचारधारा है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, और इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ कन्विक्शन। हम उसके लिए काम करते रहते हैं। बहुत चर्चा होती रहती है कि बीजेपी और संघ के रिश्तों में कुछ अनबन चल रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है, अच्छे संबंध है। अच्छे संबंध है। और बीजेपी को संघ की जरूरत है? देखो, किसी को किसकी जरूरत वाली बात नहीं होती। वी आर ऑल वर्किंग फॉर वन स्कूल ऑफ थॉट। ओके। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तब भी और अभी भी हमारे कार्यालय के सामने लिखा था कि नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी, उसके बाद में मैं, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति प्रभावी उपकरण है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे रोड बने, अच्छी इंडस्ट्री तैयार हो, युवाओं को रोजगार मिले, गांव गरीब मजदूर किसान का भला हो, आत्मनिर्भर भारत बने, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, विकसनशील भारत बने, विश्वगुरु बने। ये कोई एक व्यक्ति का, एक पार्टी का, एक संस्था का ध्येय नहीं हो सकता, ये पूरे हिंदुस्तानियों का ध्येय है और उसके लिए काम करते रहना, यही संघ का भाव है। देखिए, समय अब कम बचा है, लेकिन मैं एक बार दोबारा ट्राई करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ी सारी थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं और आप तो खुल के बात करते हैं। आखिरकार नया अध्यक्ष कब मिलेगा? मैं इसको रिफ्रेम कर रहा हूं सवाल को। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज आपने मुझे बुलाया, आपने नड्डा जी को क्यों नहीं बुलाया? वो आपको उनको भी बुलाया, लेकिन वो कहीं व्यस्त हैं शायद। आएंगे आपके पास। जी जी। और ये प्रश्न आप रिजर्व रखिए, आपका सही प्रश्न गलत व्यक्ति को है, वो आने के बाद उनको पूछिए, वो जरूर जवाब। प्रश्न, चलिए मैं इसके लिए धन्यवाद कहता हूं कि आपने बोला, सही मेरा प्रश्न है। लेकिन अब रैपिड फायर राउंड की बारी है और मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? दोनों भी अच्छे हैं। एक को चूज करना पड़े तो? नहीं, दोनों भी अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। विपक्ष का बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव? देखिए, तो विपक्ष में जो बैठे वो लोग तय करें, मैं क्यों तय करूं? जी जी। और मेरा अगला सवाल जो है वो रैपिड फायर राउंड में ये है, नितिन गडकरी आने वाले 10 साल में अपने आप को कहां देखते हैं? मैं कहीं नहीं देखता।
दो चार रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ। मैं इस देश के लिए, ये समाज के लिए जी और गांव गरीब मजदूर किसान के लिए मैं काम करना चाहता हूं। मैं कोई साधु सन्यासी त्यागी तपस्वी नहीं हूं, कॉमन मैन हूं। अपना घर परिवार संभालकर इस देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। दिल्ली में 1.5 लाख करोड़ के हाईवे बना रहा हूं अभी, और ये होटल के नीचे से भी टनल बनाने का सोच रहा हूं। इस होटल के नीचे से भी टनल बनाने का सोच रहे हैं। ये ताल कटोरा से नीचे से टनल डायरेक्ट गुड़गांव में निकालने के लिए जी अगला ताकि आपको सुविधा मिले। नहीं बड़ा जाम अभी लगता है। एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल बनी है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, UR2 बना, अब दिल्ली देहरादून बन रहा है। दिल्ली का रिंग रोड बना। तभी तो आप हाईवे मैन है। मेरा अगला रैपिड फायर राउंड का सवाल आपसे यह है कि आपका परिवार राजनीति में आएगा, यस और नो? मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, और मेरी इच्छा यही है कि हर किसी के परिवार में किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है। मैंने पोस्टर चिपकाने से काम शुरू किया, बिल्कुल वो भी अपना काम करे और उनको आना है तो आए, पर मेरा लड़का है कर लड़की है करके एकदम सामने आके बैठे ये नहीं होगा। और मैंने उनको बताया कि मेरी राजनीतिक विरासत पर अधिकार जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे बड़ा बनाया उनका है, जी जी और जी। बाकी मेरी संपत्ति है वो सब आपकी है। एक लाइन में जवाब। कुछ तस्वीरें आएंगी, मैं तस्वीरें दिखाता हूं, एक एक करके तस्वीरें आएंगी। मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी तस्वीरें सिलेक्ट करी है हमारी टीम ने। पहली तस्वीर दिखाई जाए। पहली तस्वीर सामने आ गई है। राहुल गांधी हैं हवाई जहाज के साथ। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, हवाई जहाज में बैठकर घूमना चाहते होंगे। जी जी जी, अब पब्लिक भी कुछ बोल रही है, लेकिन अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आइए दिखाते हैं अगली तस्वीर। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे। क्या बोला? बेहतर मुख्यमंत्री कौन? मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ही अच्छे। देवेंद्र फडणवीस शिंदे से भी बेहतर है। नहीं, देवेंद्र फडणवीस अच्छे, वो भी अपने आप अच्छे हैं, पर अगर तीनों में है तो देवेंद्र जी ने अच्छा काम किया। जी अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आपकी तस्वीर है संघ की शाखा में। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, दशहरे का कार्यक्रम होता है, आपने मेरी तस्वीर केवल दिखाई, उसके बाजू में देवेंद्र भी खड़ा है। उसके बाद तो हम लोग दशहरे के दिन हम हर साल दशहरे के कार्यक्रम में पूरे यूनिफॉर्म में उपस्थित रहते हैं स्वयंसेवक के नाते। जी गडकरी जी, आपने न्यूज 18 को आपने समय दिया। आप इस मंच पर आए चौपाल के, और बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।